जय गुरुदेव। रस्सी पाप पुण्य की। यह जो आपको रास्ता बताया गया है अर्थात नामदान मिला है, तो जब समय मिले लेटकर बैठकर उसको करो, फिर देखो कि क्या होता है। रास्ता सीधा साधा है, इसमें कोई असुविधा नहीं है। सुबह शाम दोपहर जब भी जी चाहे, जब समय मिल जाए तब बैठ जाओ। कभी ध्यान करो, कभी भजन करो। जब यह रास्ता मिल जाए तो दिन दूना रात चौगुना सत्संग करो, ध्यान करो, भजन करो और सुमिरन करो। ऐसा काम करो कि न पाप रह जाए न पुण्य रह जाए। ऐसा काम क्यों करते हो कि पाप पुण्य की रस्सी में बंधो। जो तुम्हारे प्रबंध में है उसे भोगो। और यह गुरु का दिया भेद है, सच्चा भेद है। इसी में चढ़ाई होगी, इसी से आत्मा अनेक मंडलों को पार करती हुई अपने मालिक से मिलेगी। एक बात बताऊं आपको, राजा भोज थे, अपने महल में ऊपर चढ़ गए। यहाँ रानी और उसकी सहेली आपस में बात कर रही थी। राजा खड़े हो गए। रानी को आभास हो गया कि राजा ने उसकी सारी बातें सुन ली। शाम को राजा रानी के महल में गया तो रानी ने कहा कि आइए जी मूर्ख। राजा ने सोचा कि रानी ने यह क्यों कहा, इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख बड़ा खराब शब्द है। दूसरे दिन रानी ने उनको कहा कि आइए जी पंडित मूर्ख। राजा चुप रहा। उसके दरबार में कालिदास आए तो राजा ने कहा कि आओ कालिदास मूर्ख। कालिदास ने कहा कि महाराज, हम चोरी नहीं करते हैं, किसी से ब्याज नहीं लेते हैं, दो लोगों की बात छिपकर नहीं सुनते हैं, फिर आपने हमको मूर्ख क्यों कहा। राजा को बात लग गई। उसने अपनी बात को पकड़ लिया। तो समझने वाली बात यह है कि जहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं सुनना चाहिए। और अगर किसी का खत किसी के नाम से आया हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ लिया तो मूर्ख हो। और मूर्ख के लिए कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। तो मूर्ख हृदय कभी नहीं चेत सकता, किसी की सच्ची बातें नहीं मानता। इसलिए कह दिया, सट सुरधई सत्संगति पाई। जो सट हैं वो सत्संग मिलने पर सुधर जाते हैं, पर मूर्ख नहीं सुधरता। यह हमारे यहाँ का नियम था कि जिसकी चिट्ठी आई उसी को दे देते थे, उसे पढ़ते नहीं थे। तो सब लोग चोरी छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। जो आदतें तुम्हारे चाल चलन को खराब करें, तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट करें, उसे तुम छोड़ दो। जय गुरुदेव।